नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, प्रकार है, ठीक है। इन विच द यूजर कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एंड ईच टास्क गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। ये हमारा क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, जहां पर जो यूजर उपयोग करता है वो क्या कर सकता है, एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है, कार्य को परफॉर्म कर सकता है। हर एक टास्क को क्या मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, सेम अमाउंट में हमारा सेम मात्रा में सेम हिस्से में टाइम मिलेगा, समय मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो हमारा क्या करता है, बहुत सारे टास्क को करता है परफॉर्म, ठीक है। In a time sharing operating system, each task uses the CPU in such a way that the response time of the CPU is minimized. तो जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें हर एक टास्क को, जो हमारा हर एक टास्क होता है, हर एक जो कार्य होता है हमारा, वो क्या करता है, सीपीयू को इस प्रकार से यूज करता है कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होगा सीपीयू का, जो प्रतिक्रिया का जो टाइम होगा सीपीयू का, वो क्या हो जाएगा, कम से कम रहे, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम के जो मीनिंग है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लीजिए आपको कोई थप्पड़ मारता है, तो आप अपना जो चेहरा है कितने टाइम से हटा लेते हो, मतलब आपको थप्पड़ लग जाता है, नहीं लगेगा, मतलब, ठीक है। मतलब आपका रिस्पॉन्स टाइम अगर अच्छा है तो आप अपना चेहरा हटा लोगे, थप्पड़ खाने से बच जाओगे, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम अगर आपका अच्छा नहीं है, मतलब आपका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, तो आपको थप्पड़ लग जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, जस्ट अ कॉमन सा एग्जाम्पल, ठीक है। ईच टास्क टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। हर एक जो टास्क है, हर एक जो कार्य है, वो क्या सेम अमाउंट का, हमारा सेम मात्रा में सेम हिस्से में टाइम को लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है, ठीक है। अगर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं पता, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ सीपीयू। तो जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका जो मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन, सीपीयू का मतलब जो उपयोग है, उसको मैक्सिमाइज करना, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। बट इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द मेन एम इज टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सीपीयू। लेकिन जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका उद्देश्य क्या है, जो हमारा सीपीयू का जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो प्रतिक्रिया का जो टाइम है, वो कम से कम हो जाए, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा डायग्राम दे रखा है, ये हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, वर्ड, ईमेल, वेब ब्राउजर, तीनों हमने एक साथ खोले हुए हैं, ठीक है। तीनों को सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। इसको हम समझते हैं, टेंशन मत लीजिए, एग्जांपल की मदद से। वर्किंग ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखते हैं हमारा जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है। द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो जो हमारा टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग का इस्तेमाल करता है और मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेट्स सी हाउ सीपीयू शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड इन द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं किस प्रकार से यूज होती है हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। When the user perform more than one task, तो जब यूजर हमारा उपयोग करता है, एक से ज्यादा टास्क कार्य परफॉर्म करता है, each process CPU टाइम इज डिवाइडेड। तो हर एक प्रोसेस के लिए जो सीपीयू का टाइम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो टाइम है, समय है, वो डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, ठीक है, विभाजित हो जाता है। देयर इज अ टाइम क्वांटम, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, देयर इज टाइम क्वांटम फिक्स्ड फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए, प्रोसेस का मतलब क्या है, हर एक टास्क के लिए, हर एक जॉब के लिए, हर एक काम के लिए, ठीक है। हमारा जो टाइम का जो क्वांटम है, टाइम का जो हिस्सा है, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, टू एग्जीक्यूट एट अ टाइम, एक टाइम पर एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस को, किसी टास्क को, किसी प्रोसेस, किसी काम को एक टाइम पर एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम क्वांटम है, जो टाइम का हिस्सा है, वो फिक्स्ड रहेगा हर एक प्रोसेस के लिए। दिस टाइम क्वांटम इज मिनिमल एंड 10 to 100 मिली सेकेंड। तो जो हमारा क्वांटम टाइम रहेगा, वो क्या रहेगा, कम से कम रहेगा, जो कि हमारा 10 to 100 मिली सेकेंड्स में के बीच में हो सकता है। टाइम क्वांटम इज ऑल्सो नोन एज टाइम स्लॉट। टाइम क्वांटम क्या बोलते हैं, टाइम स्लॉट भी बोल सकते हैं या टाइम स्लाइस भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम,
इफ देर आर 3 प्रोसेस, मान लीजिए यहाँ पर 3 प्रोसेस है, मतलब 3 टास्क है, 3 कार्य हैं, ठीक है, 3 जॉब है, P1 P2 P3 रनिंग ऑन द सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम पर रन कर रही है, चल रही है। सपोज द टाइम क्वांटम इज फिक्स्ड टू 4 नैनो सेकंड्स। मान लीजिए, मान के चलिए कि जो हमारा क्वांटम है, टाइम का जो क्वांटम टाइम का जो हिस्सा है वो फिक्स हो चुका है, और वो क्या है, 4 नैनो सेकंड्स है। लेट्स सी फर्दर हाउ दिस प्रोसेस विल एग्जीक्यूटेड। तो देखते हैं किस प्रकार से प्रोसेस है, जो हमारी टास्क है, जो कार्य है, किस प्रकार से एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, प्रोसेस P1 विल एग्जीक्यूट फर्स्ट फॉर 4 नैनो सेकंड। तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस P1 है वो क्या एग्जीक्यूट होगी, वो सबसे पहले चलेगी 4 नैनो सेकंड के लिए। एज सुन एज इट गेट्स ओवर, जैसे ही वो ओवर हो जाएगी 4 नैनो सेकंड, प्रोसेस P2 स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग फॉर। ऐसे ही प्रोसेस हमारी जो P2 होगी वो क्या स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, रन करने के लिए 4 नैनो सेकंड के लिए। एंड व्हेन P2 इज एग्जीक्यूटेड, जब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारी फिनिश हो जाएगी, फिर क्या 4 नैनो सेकंड के लिए हमारी क्या चलेगी, प्रोसेस P3 चलेगी एग्जीक्यूट फॉर 4 नैनो सेकंड। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द प्रोसेस आर कंप्लीटेड। जब तक हमारी जो प्रोसेसेस हैं, सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, वो अपना टास्क पूरे कार्य पूरा नहीं कर लेती, तब तक ये जो हमारा टाइम क्वांटम है चलता रहेगा, ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस चलती रहेगी, प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। ठीक है, इन दिस वे इफ द प्रोसेस रन्स फॉर ओनली द फिक्स्ड टाइम क्वांटम, द स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस इज वेरी फास्ट। तो अगर इस तरीके से हम देखें, अगर प्रोसेस हमारी रन करेंगे ओनली फिक्स टाइम के, जो हमारी प्रोसेस का मतलब जो हमारे कार्य हैं, जो टास्क हैं, अगर वो उसे एक सीमित समय के लिए हमारे क्या करेंगे, फिक्स टाइम के लिए, सीमित हिस्से के लिए हमारी क्या करेंगे, रन करेंगे, तो हमारा जो स्विचिंग टाइम है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच का, वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द यूजर थिंक्स दैट ऑल द प्रोसेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली। तो जो उपयोग करता है उसको ऐसा लगेगा, उसको ऐसा इल्यूजन होगा कि जो हमारा प्रोसेसेस है वो क्या हो रही है, एक साथ रन हो रही है, एक साथ चल रही है। ठीक है, इन दिस वे रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द सीपीयू इज मिनिमाइज्ड। तो इस तरीके से जो हमारा जो सीपीयू टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो प्रतिक्रिया का जो टाइम है, वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। क्लियर है बात? ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, हमारी यहाँ पर प्रोसेस दिख रही होंगे आपको, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 जो एक्टिव स्टेट में है, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6, और ये हमारा सीपीयू है, इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, द अबव डायग्राम शोज द वर्किंग ऑफ द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने अब डायग्राम देखा वो क्या दिखा रहा है, हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी वर्किंग दिखा रहा है। द प्रोसेस 4 इन द डायग्राम इज शोन इन द एक्टिव स्टेट। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए प्रोसेस 4 है जो हमारी एक्टिव स्टेट में दर्शाई गई है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बात? और जो बाकी है हमारी प्रोसेस 5 है वो क्या हमारी रेडी स्टेट में, तैयार स्टेट में, वाई प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 6 आर वेटिंग स्टेट। तो वो हमारी क्या वेटिंग स्टेट में है, इंतजार वाली स्टेट में। ठीक है, इंतजार वाली स्थिति में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस एक्टिव स्टेट, रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट मींस। तो इन तीनों स्टेट का क्या मतलब है उसको देख लेते हैं एक बार हम। एक्टिव स्टेट की बात करते हैं, द प्रोसेस करंटली यूजिंग द सीपीयू सेट टू बी इन एक्टिव स्टेट। तो जो प्रोसेस, जो टास्क हमारा करंटली, जो हमारा इस टाइम पर जो हमारा सीपीयू का इस्तेमाल कर रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल कर रहा होगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिव स्टेट, मतलब सक्रिय स्थिति। ठीक है, only one process can be active, can be in active state as the CPU can be assigned to only one process at a time for processing। तो एक समय पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्टिव हो सकती है, सक्रिय हो सकती है, सक्रिय स्थिति में हो सकती है, क्योंकि एक टाइम पर सीपीयू को, मतलब एक प्रोसेस को ही, मतलब एक प्रोसेस के लिए सीपीयू को क्या किया जाता है, एक टाइम पर असाइन किया जाता है। ठीक है, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम फॉर प्रोसेसिंग। क्लियर है बात? वेटिंग स्टेट की बात करें, द प्रोसेसेस दैट आर नॉट रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारे कार्य है, जो टास्क हैं, जो हमारा काम है, अगर वो रेडी नहीं है, तैयार नहीं एग्जीक्यूशन के लिए, आर वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड। वो क्या कर रहा है, कोई इनपुट आउटपुट प्रोसेस होने वाली है, उसके कंप्लीट होने के लिए, उसका पूरा होने का इंतजार कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वेटिंग स्टेट। वंस द इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट, एक बार इनपुट आउटपुट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, द प्रोसेस जंप्स टू रेडी स्टेट। तो जो प्रोसेस हमारी, जो कार्य है, जो हमारा जॉब है, ठीक है, वो क्या काम है जो हमारा, वो क्या हो जाएगा, टास्क है जो हमारा, वो रेडी स्टेट में चला जाएगा एंड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। और रेडी, तैयार रहेगा एग्जीक्यूशन के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, रेडी स्टेट की बात करें, द प्रोसेस दैट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। तो जो प्रोसेस, जो टास्क हमारा रेडी रहेगा एग्जीक्यूशन के लिए, रन करने के लिए, इज वेटिंग फॉर द सीपीयू टू गेट असाइन टू इट। जो क्या वेट करेगा कि सीपीयू को उसको असाइन कर दिया जाए, उसको हम बोलेंगे रेडी स्टेट। मोर देन वन प्रोसेस कैन बी इन रेडी स्टेट एट अ टाइम। तो एक समय पर हमारी एक से ज्यादा जो प्रोसेस है, जो टास्क है, वो कार्य हैं, जो एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, रेडी स्टेट में हो सकते हैं। बट द सीपीयू इज एलोकेटेड टू ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम फॉर प्रोसेसिंग। लेकिन एक टाइम पर सिर्फ सीपीयू को क्या किया जाता है, एक प्रोसेस को असाइन किया जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर है बात? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्या है, एक्टिव स्टेट को दर्शा रहा है। वेटिंग स्टेट में अगर हमारी कोई इनपुट आउटपुट जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं, तो वो क्या चला जाएगा, हमारा वेटिंग स्टेट में चला जाएगा।
वेटिंग स्टेट से जैसे इनपुट आउटपुट हमारे फंक्शन से परफॉर्म हो जाएंगे हमारे, तो क्या आ जाएगा, इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो रेडी स्टेट में चला जाएगा हमारा प्रोसेस जो टास्क है, ठीक है। फिर क्या चला जाएगा, उसको टाइम अलॉट हो जाएगा एक्टिव स्टेट के द्वारा, और टाइम स्लॉट फिर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, दूसरी स्टेट को उसको टाइम स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए as shown in the diagram of वो, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया था, प्रोसेस कैन स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जो हमारी प्रोसेस है, जो हमारा टास्क है, जो कार्य है, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा सकता है। वंस द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इट्स वन टाइम क्वांटम, एक बार प्रोसेस ने एग्जीक्यूट कर लिया, रन कर लिया, उसके जो वन टाइम क्वांटम है, उसका एक जो हिस्सा है टाइम का, उसको इट गोज थ्रू द रेडी स्टेट, वो क्या चली जाएगी, हमारी रेडी स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। एंड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन अगेन, फिर वो क्या चली जाएगी, हमारी एग्जीक्यूशन दोबारा से एग्जीक्यूशन होने के लिए, दोबारा से रन करने के लिए तैयार रहेगी, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है एक क्वांटम टाइम में, अब फिर से वो क्या चली जाएगी, रेडी स्टेट में चली जाएगी हमारी। इफ द प्रोसेस गेट्स सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन व्हाइल इन एक्टिव स्टेट, अगर वो सक्रिय स्टेट में, सक्रिय स्थिति में है, उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म मिल जाता है उसको कुछ, ठीक है, तो क्या करेगी, इट गोज टू द वेटिंग स्टेट, वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी हमारी प्रोसेस, एंड वेट देयर अंटिल द इनपुट आउटपुट इज कंप्लीटेड, और जब तक इनपुट आउटपुट हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्या करेगी, वेट स्टेट में रहेगी, एंड देन गोज टू द रेडी स्टेट, और जैसे कंप्लीट होगा रेडी स्टेट में चली जाएगी, एंड अगेन एज सून द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट होगा वो हमारी वेटिंग स्टेट से प्रोसेस रेडी स्टेट में चली जाएगी। क्लियर है बात? तो ये अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या एडवांटेज हो सकते हैं उसको देखते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स इन सच अ वे दैट इट मिनिमाइज द रिस्पांस टाइम ऑफ द सीपीयू। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इस प्रकार से कार्य करता है कि वो जो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो रिस्पांस टाइम है, जो प्रतिक्रिया का जो टाइम है, वो कम से कम कर सके, ठीक है। ईच प्रोसेस गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज द प्रोसेस गेट्स इक्वल टाइम क्वांटम फॉर एग्जीक्यूशन एट टाइम बाय द सीपीयू। तो हर एक प्रोसेस, हर एक जो टास्क, हर एक कार्य है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। जो भी प्रोसेस है उसको इक्वल टाइम क्वांटम मिलता है, इक्वल टाइम का हिस्सा, समय का हिस्सा मिलता है एग्जीक्यूट होने के लिए, रन करने के लिए एक टाइम पर सीपीयू के द्वारा, ठीक है। CPU idle time is also reduced as the CPU is continuously switching between the process for processes. So the idle time is minimized in the time sharing operating system. तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू का आइडल समय है, आइडल मतलब खाली रहे किसी टाइम पर, वो काम ना करे, ठीक है, उसको बोलते हैं वो कम से कम रहता है, क्योंकि हर समय वो क्या रहता है, कंटिन्यूअसली हमारा स्विच करता रहता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए, प्रोसेसेस के लिए, टास्क के लिए, कार्य परफॉर्म करने के लिए, ठीक। तो उसका आइडल टाइम क्या होता है, कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है बात? अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर चांसेस ऑफ डेटा मिक्सिंग ड्यू टू द फास्ट स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस, क्योंकि जो हमारी प्रोसेसेस है, जो हमारे कार्य परफॉर्म हो रहे हैं, टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उनके बीच में जो स्विचिंग हो रही है, एक से दूसरी में स्टेट में जाना, मतलब स्विच करना, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो स्विचिंग है बहुत फास्ट है, तो इसकी वजह से मिक्सिंग हो सकती है डेटा की हमारी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैंडल मल्टीपल प्रोसेसेस इंक्रीजिंग द चांस ऑफ प्रोसेस फेलियर इम्पैक्टिंग अदर्स, ठीक है। तो जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को संभालते हैं एक टाइम पर, ठीक है, जो मल्टीपल हमारे जो टास्क है उनको संभालते हैं एक टाइम पर, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो एक प्रोसेस का फेल होने का चांस हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिससे जो हमारा पूरा जो सिस्टम हमारा इम्पैक्ट होता है, दूसरी की जो प्रोसेसेस है वो भी इम्पैक्ट होती है, उन पर भी असर पड़ता है। एक प्रोसेस के फेल होने से दूसरी प्रोसेस पर भी हमारा फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे क्या है, कुछ डिसएडवांटेज है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट जानकारी थी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमने देखा टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखा, उसकी वर्किंग देखी, उसका डायग्राम देखा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।